रायपुर से अहम खबर आपको बताते हैं। 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। साय सरकार के पहले साल का जारी करेंगे रिपोर्ट कार्ड। इस वक्त की अहम खबर तो बता दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष से जुड़ी हुई है। जेपी नड्डा रायपुर आने वाले हैं। 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। साय सरकार के पहले साल का रिपोर्ट कार्ड जारी किया जाएगा। 1 साल हो चुके हैं साय सरकार को, और क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं राज्य शासन की, सरकार की, और अब एक तरह का रिपोर्ट कार्ड जारी भी किया जाएगा उनकी तरफ से। 13 दिसंबर को ये सूचना मिल रही है कि छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। इस वक्त की अहम खबर। स्वप्निल गौरखेड़ी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वप्निल, क्या जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर? जी देखिए, विष्णुदेव साय सरकार के 13 दिसंबर को 1 साल पूरे हो रहे हैं, और 1 साल पूरे होने पर सीएम विष्णुदेव साय जो है सरकार का रिपोर्ट कार्ड जो है वो पेश करेंगे। और यही रिपोर्ट कार्ड पेश करने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो रायपुर दौरे पर रहेंगे, और साइंस कॉलेज मैदान में एक भव्य कार्यक्रम जो है वो सरकार करने जा रही है, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सरकार ने जो 1 साल में काम किए हैं, मोदी की गारंटियां जो पूरी की हैं, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है जो जनता के सामने जो रिपोर्ट है वो पेश करेंगे। साथ ही जब से जो जनादेश दिवस से लेकर अब तक जो है 25 दिसंबर तक, माफ कीजिएगा, 25 दिसंबर तक जो है सरकार अलग अलग आयोजन कर रही है, और हर विधायक जो है अपने अपने क्षेत्र का रिपोर्ट कार्ड जो है पेश कर रहे हैं। उस कड़ी में राज्य स्तर का एक कार्यक्रम होगा, जहां पर तमाम मंत्रीगण, सीएम विष्णुदेव साय और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, और राष्ट्रीय सरकार के जो कामकाज है, 1 साल में जो जनहितैषी फैसले रहे हैं, चाहे मोदी की गारंटी हो और सरकार ने जो अन्य काम किए हैं, 1 साल की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड जो है जनता के सामने पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल। तो सीएम ने 13 दिसंबर को ही बतौर सीएम के पद पर शपथ ग्रहण भी की थी, और उसकी तैयारियां किस तरह से की जा रही, संगठन स्तर पर देखें या फिर राज्य स्तर पर देखें, क्या सुरक्षा के इंतजाम, दूसरी तरफ क्या तमाम जो ऐसे विभाग है उनको अलर्ट पर रख दिया गया है, रिपोर्ट उनसे मांगी गई है? जी बिल्कुल, सभी सभी विभागों में जो अलग अलग काम किए हैं उसकी रिपोर्ट जो है सरकार जो है पेश करते हुए नजर आएगी। साथ ही बता दूं कि जो कार्यक्रम है वो राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में होगा, जहां पर तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है, और इसी कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, तमाम मंत्रीगण मौजूद रहेंगे, और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को बुलाया जाएगा। साइंस कॉलेज ही वो जगह है जहां पर सीएम विष्णुदेव साय ने 1 साल पहले जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, और उस समय जब कार्यक्रम हुआ था तो उस दौरान पीएम मोदी के साथ तमाम केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अलग अलग राज्यों के जो है मंत्रीगण भी मौजूद थे। तो 1 साल बाद फिर से वहीं पर कार्यक्रम सरकार करने जा रही है, और 1 साल में जितनी मोदी की गारंटियां पूरी की गई है, और जो सरकार ने जो वादे अपने घोषणा पत्र में किए थे, उन वादों को जो पूरा किया गया है 1 साल में, उसकी उपलब्धियों का जो रिपोर्ट कार्ड है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रस्तुत करेंगे। और जाहिर है कि साइंस कॉलेज मैदान में जब भव्य कार्यक्रम हो रहा है तो सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं, और वहां पर प्रशासन की तरफ से तैयारियां जो हैं शुरू कर दी गई हैं। तो प्रशासन की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्निल, जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। आने वाले समय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 15 दिसंबर को पहुंचेंगे, लेकिन उसके पीछे पहले ये सूचना आ रही है कि 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक तरह से प्रदेश सरकार के बाद चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने जिस तरह से जो घोषणाएं की थी उसे पूरा करने के संबंध में लगातार फोकस है राज्य सरकार, और यही वजह है कि मोदी गारंटी पूरी की गई है। धान के समर्थन मूल्य की बात हो, महतारी वंदन योजना की बात हो, या फिर रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की बात हो, पीएससी घोटाले की बात हो, ये तमाम जो जांच है वो शुरू भी हो चुकी है। तो एक तरह से पूरा ब्यौरा लिया जाएगा।